हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पोर्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द वाइल्ड स्वान्स एट कूल को। ये एक बहुत ही खूबसूरत पोयम है। अगर आप BBMKU BA इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये जो पोयम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके कोर पेपर 12 के यूनिट 2 के पार्ट 1 में ये पोयम प्रिस्क्राइब्ड है। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस पोयम को आपको अच्छे से पढ़ना ही होगा। तो चलिए इसके पोयम को टेक्स्ट को पढ़ते हैं। पर टेक्स्ट को पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इस पोयम के बारे में, अबाउट द पोयम। इस पोयम से रिलेटेड कुछ तथ्यों को जानते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो पोयम है उसे किसने लिखा है, तो ये है विलियम बटलर येट्स के द्वारा लिखा गया, रिटन बाय विलियम बटलर येट्स। पब्लिकेशन डेट है इसका 1917। अब बात करते हैं टोटल लाइंस की। ये कितने लाइंस की पोयम है, तो टोटल लाइंस इसमें 30 है। टोटल स्टेंजास इसमें 5 है और ईच स्टेंजा डिवाइडेड इनटू 6 लाइंस। जो 5 स्टेंजास है इस पोयम में, पांचों के पांचों स्टेंजा में प्रत्येक स्टेंजा में 6 लाइंस हैं। और इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो इसकी राइमिंग स्कीम है ABCBDD। अब बात करते हैं इस पोयम के थीम्स को। तो इस पोयम के थीम्स है नेचर, लॉस, सेल्फ डिस्कवरी, एटर्निटी एंड इमोरलिटी। ये हमारा हो गया इस पोयम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब बात करते हैं हम लोग इस पोयम के पोएट के बारे में, यानी कि अबाउट द पोएट। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि इस पोयम को लिखा है विलियम बटलर येट्स ने, जो कि एक पोएट थे, एक ड्रामेटिस्ट थे और एक मिस्टिक भी थे। मिस्टिक उन लोगों को कहा जाता है जो हमेशा भगवान से बातें करते रहते, कम्युनिकेट करते रहते हैं, कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते रहते हैं। विलियम बटलर येट्स का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 13 जून 1865 में सैंडी माउंट आयरलैंड में हुआ था। अब बात करते हैं इनके डेथ की, तो इनका डेथ हुआ था 28 जनवरी 1939 को फ्रांस में। इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये जो पोएट थे हमारे विलियम बटलर येट्स, ये T.S. इलियट, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, इन तीनों से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। को फाउंडर ऑफ एबे थिएटर, विलियम बटलर येट्स को फाउंडर थे एबे थिएटर के। गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1923, विलियम बटलर येट्स को 1923 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब बात करते हैं इनके नोटेबल वर्क्स की, तो इनमें शामिल है लीडा एंड स्वान, द सेकेंड कमिंग, डेथ, ईस्टर 1916 एटसेट्रा। अब बढ़ते हैं हम लोग पोयम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ। जैसा कि हमने पहले बताया, इस पोयम में टोटल 5 स्टेंजास हैं, जिसमें से हम लोग पहले बात करेंगे पहले स्टेंजा की। द ट्रीज आर इन देयर ऑटम ब्यूटी, द वुडलैंड पाथ्स आर ड्राई। जो पेड़ हैं वो अपने ऑटम ब्यूटी पर हैं। ये जो सीजन चल रहा है इस टाइम पर, वो कौन सा है, ऑटम सीजन है, पतझड़ का समय है। इसलिए यहाँ पर जो पोइट्स है हमारे विलियम बटलर येट्स, वो कह रहे हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपने पतझड़ की ब्यूटी पर हैं। द वुडलैंड पाथ्स आर ड्राई, जो जंगली क्षेत्र है वहाँ पर जो रास्ते हैं वो ड्राई हैं। एक्चुअली में क्या है कि उन रास्तों पर पत्तियां गिरी हुई है और वो जो पत्तियां है वो सूख गई है, ड्राई हो गई है, और उन पत्तियों से पूरा जो रास्ता है जंगल का वो सब ढका हुआ है। इसलिए पोएट कह रहे हैं कि जो वुडलैंड पाथ्स है वो ड्राई है, सूखा हुआ है। अंडर द अक्टूबर ट्विलाइट द वाटर मिरर्स अ स्टिल स्काई। अंडर द अक्टूबर ट्विलाइट, ट्विलाइट किसे कहते हैं, तो ट्विलाइट मीन्स होता है सांझ। शाम के टाइम में क्या होता है ना कि सनसेट हो रहा होता है और आसमान का जो व्यू होता है, सीन होता है, वो बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। और वो जो सुंदर सा ब्यूटीफुल सा सीन है वो कहाँ दिख रहा है, तो स्टिल स्काई में। मिरर सा स्टिल स्काई मतलब कि वहाँ पे लेक है और उस लेक में आसमान का जो इमेज दिख रहा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अपॉन द ब्रीमिंग वाटर अमंग द स्टोन्स आर 9 and 50 swans। जैसा कि मैंने बताया वहां पर लेक है और किनारे किनारे थोड़ी स्टोन्स भी हैं
और उन स्टोन्स के पास में क्या है, स्वान्स है। और ये स्वान्स अगर नंबर में हम लोग बताएं तो कितने हैं, 9 and 50, मतलब कि टोटल 59 स्वान्स उस जगह पर हैं और पोइट्स उन्हीं स्वान्स की बात कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो पहले वाले स्टेंजा में पोइट डिस्क्राइब करते हैं उस जगह की सीनरी को जहां पर वो खड़े हैं लेक के पास में। सेकंड स्टेंजा की अगर हम लोग बात करें, अब बढ़ते हम लोग सेकंड स्टेंजा की तरफ। यहाँ पर पोइट कहते हैं द 19th autumn has come upon me since I first made my count। अब पोइट कह रहे हैं कि टोटल 19th ऑटम पार हो चुके हैं जब उन्होंने अपना पहला काउंट किया था। यहाँ पर जैसे कि हमने बताया पोइट ने काउंट किया था, टोटल कितने स्वान्स थे, 9 and 50 स्वान्स। तो ये जो काउंट उन्होंने किया था उस समय से लेकर आज के टाइम पर कितने साल पार हो गए हैं, तो 19 ईयर्स पार हो गए हैं। I saw before I had well finished all suddenly mount and scatter wheeling in great broken rings upon their clamorous wings। अब क्या होता है कि जब वो पोइट जो है वो 19 ईयर्स के बाद सेम उसी जगह पर जाते हैं और वहां पर वो अपना काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और काउंटिंग के फिनिश होने के पहले ही क्या होता है, ऑल सडनली माउंट, जो हंस थे वो सडनली माउंट करते हैं। माउंट मीन्स होता है थोड़ा हलचल आ जाता है उन हंसों पर, वे उड़ने की कोशिश करते हैं। एंड स्कैटर व्हीलिंग एंड ग्रेट ब्रोकन विक्स, और वो हंस जो थे वो अभी तक तो इकट्ठा वहां पे पानी में पैडलिंग कर रहे थे, पर वो अचानक से स्कैटर हो जाते हैं, छितर बितर हो जाते हैं। अपॉन द क्लैमरस विंग्स, अपने विंग्स से कुछ आवाजें निकलती है उनके विंग्स से। जैसा कि आप जानते होंगे जो स्वान्स होते हैं या फिर कोई सा भी बर्ड जब उड़ता है तो उसमें से साउंड आता है, तो उसी साउंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर पोइट। थर्ड स्टेंजा में पोइट लिखते हैं I have looked upon those brilliant creatures and now my heart is sore। अब पोइट कहते हैं कि उन्होंने उन ब्रिलियंट क्रिएचर्स को देखा। यहाँ पर किन्हें ब्रिलियंट क्रिएचर, किस ब्रिलियंट क्रिएचर की बात की जा रही है, तो उन स्वान्स की, उसे उन्होंने देखा और अब उनका जो हार्ट है, जो हृदय है, वो सोर फील कर रहा है, मतलब कि दुखी है थोड़ा पोइट। All changed since I hearing at twilight the first time on this shore the bell beat of their wings above my head trod with a lighter tread। पॉइंट यहाँ पर क्यों दुखी हैं, तो ऑल सडनली चेंज्ड, क्योंकि सब कुछ क्या हो गया है, चेंज हो गया है। जब उन्होंने पहली बार उन स्वान्स को काउंट किया था, जब उन्होंने उस ट्विलाइट के सामने उस ट्विलाइट के सीन को देखा था, उस टाइम का जो पॉइंट का सिचुएशन था वो कुछ अलग था और अभी उनका सिचुएशन कुछ अलग था। उस टाइम वो काफी यंग थे और अभी थोड़े बूढ़े टाइप हो चुके हैं। द फर्स्ट टाइम ऑन दिस शोर, जब वो उस फर्स्ट टाइम उस किनारे पर खड़े थे तब में, और अभी जब वो खड़े हैं उसी शोर पर, अभी के टाइम में बहुत सारे कुछ चेंजेस आ गए हैं, इसलिए पोइट दुखी हैं। द बेल बीट ऑफ देयर विंग्स अबव माई हेड ट्रोड विद अ लाइटर ट्रेड। अब पोइट को ऐसा लगता है जब जैसे कि जो हंस थे, जो स्वान्स थे, वो उड़कर उनके सिर के ऊपर से क्रॉस करते हैं, उनके हेड को स्मूथली वो ट्रोड करते हैं, कुचल देते हैं। अब देखते हैं फोर्थ स्टेंजा को। यहाँ पर पोइट लिखते हैं अनवेरिड स्टिल लवर बाय लवर दे पैडल इन द कोल्ड। अनवेरिड मीन्स होता है बिना थके हुए, वे जो हंस है वो बिना थके हुए लवर बाय लवर क्या करते हैं, पैडल करते हैं उस कोल्ड वाटर में। लवर बाय लवर मीन्स होता है, आपने देखा होगा जो हंस होते हैं वो या तो कपल में होते हैं या फिर झुंड में ही वो पैडल करते हैं, या फिर कहीं भी जाते हैं तो झुंड में होते हैं या फिर दो जोड़े एक साथ जाते हैं। वही यहाँ पर पॉइंट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्वान्स है वो लवर बाय लवर एक कपल की तरह क्या कर रहे हैं, पैडल कर रहे हैं इन द कोल्ड कंपेनिएबल स्ट्रीम्स और क्लाइंब द एयर। उस कोल्ड कंपेनिएबल स्ट्रीम्स में, उन लेक की धाराओं पर वो तैर रहे हैं या फिर एक साथ क्लाइंब कर रहे हैं, एयर में उड़ रहे हैं। Their hearts have not grown old, passion or conquest, wonder where they will,
अटेंड अपॉन देम स्टिल। पोएट बताते हैं कि जो हंस के जो हृदय है वो ओल्ड नहीं हुआ है, वो जो भी उनका जुनून है, जो भी वो चाहे वो कॉन्क्वेस्ट कर सकते हैं, कॉन्कर कर सकते हैं। बट अब जो पोएट है वो बूढ़े हो गए हैं, थोड़े ओल्ड हो गए हैं, तो उनमें अब वो पैशन, वो कॉन्क्वेस्ट करने का डिजायर, वो क्षमता उनमें नहीं है। तो यहाँ पर आप पोएट में थोड़ी जलन की भावना भी देख सकते हैं कि वो थोड़े उन हंस से जेलस भी फील कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं स्टेंजा 5 की तरफ, और ये हमारा इस पोएम का लास्ट स्टेंजा है। बट नाउ दे ड्रिफ्ट ऑन द स्टिल वाटर, मिस्टीरियस ब्यूटिफुल, अमॉन्ग what rushes will they build, by what lake's edge or pull, delight men's eyes when I awake someday to find they have flown away। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो हंस है, जो स्वान्स हैं, वो ड्रिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं उस कोल्ड वाटर में, उस स्थिर पानी में। जो स्वान्स हैं वो वाटर के बहाव के साथ बह रहे हैं एक मिस्टीरियस तरीके से, और वो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अमॉन्ग what rushes will they build, by what lake's edge or pull। पोएट कहते हैं कि जो स्वान्स है वो थोड़े वो रसेस कर रहे हैं, थोड़े हड़बड़ी में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि वो कहीं जा रहे हो सकता है वो कहीं और रहने जा रहे हैं, अपना घर कहीं और बिल्ड करने जा रहे हैं। और पोएट को पता नहीं है कि वो कौन से लेक्स के एज को, किनारे को, या फिर कौन से पुल को अपना घर बनाएंगे। और डिलाइट मेंस आइज, और पता नहीं कौन से इंसान की आंखों को वो डिलाइट करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं वो ब्यूटीफुल नज़ारा देखने का मौका देंगे। व्हेन आई अवेक समडे, और जब पोएट किसी दिन उठेंगे, जागेंगे, टू फाइंड दे हैव फ्लोन अवे, पता नहीं वो इन हंसों को ढूंढने के लिए कहाँ जाएंगे। ये वो पोएट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमारा ये जो पोएम था द वाइल्ड स्वान्स एट कूल यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद के आने वाले वीडियोस में इस पोएम के समरी और थीम्स को डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप इस पोएम की PDF को पाना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी स्पॉट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।